अभी तक हम कल तक इस सिद्ध स्तुति प्रकरण के 23 छंदों का स्वाध्याय कर चुके हैं। आज 24वें नंबर छंद से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। कल हमने देखा था कि यदि कोई व्यक्ति सिद्ध परमेष्टि के नाम मात्र का भी स्मरण करता है तो वह गुणवान कहा जाता है, प्रशंसनीय है। फिर जो साधु हैं, हमारे महाराज हैं, यदि वे पर्वतों की गुफाओं में स्थित होकर ध्यान करते हुए नासाक दृष्टि रख करके और फिर भगवान सिद्ध का ध्यान कर रहे हैं तो वे तो निश्चित रूप से अतिशय गुणवान भी हैं और वे वंदनीय भी हैं। इस प्रकार से सिद्धों की महिमा का वर्णन चल रहा है। अब 24वां नंबर श्लोक है, यह सिद्धि परमात्मनि प्रवितत् ज्ञानैकमूर्तौ किल ज्ञानी निश्चयतः स एव सकल प्रज्ञावतामग्रणीः तर्कव्याकरणादिशास्त्र सहितैः किं तत्र शून्यैर्यतो यद्योगं विदधाति वेद विषये तद्बाणमावर्ण्यते। क्या कहा गया? जो भव्य जीव अतिशय विस्तृत ज्ञान रूपी अद्वितीय शरीर के धारक सिद्ध परमात्मा के विषय में ज्ञानवान है, वही निश्चय से समस्त विद्वानों में श्रेष्ठ है। किंतु जो सिद्धात्म विषयक ज्ञान से शून्य रहकर न्याय एवं व्याकरण आदि शास्त्रों के जानकार हैं, उनसे यहाँ कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कारण यह है कि जो लक्ष्य के विषय में संबंध को रखता है वही बाण कहलाता है। उदाहरण से शुरू करते हैं अपन समझना। यहाँ पर कहा कि वही बाण कहलाता है। बाण धनुष बाण वाला बाण है, सीधा सीधा। अब अगर मान के चलो किसी के पास बाण है और उसको निशाना पता नहीं है तो बाण तभी बाण माना जाएगा जब उसका सही निशाना हो। निशाना नहीं तो वो बाण भी बेकार चला गया ना। वो बाण किस काम का? उसकी सुरक्षा करे, कंधे पर टांगे रहे, लेकिन निशाना नहीं था, आपका लक्ष्य नहीं था। मतलब ये उनकी दृष्टि से करना है, बाण की दृष्टि से, ठीक ना। तो इसी प्रकार कोई व्यक्ति है, उसको न्याय व्याकरण शास्त्रों का, साहित्य का, भाषाओं का बहुत ज्ञान है, लेकिन सिद्ध भगवान के विषय में वह सिद्ध परमात्मा जो है, अपनी आत्मा को जो सिद्ध स्वरूप है, उसके बारे में वह कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं जानता, यानी ज्ञान शून्य है। तो उसका ज्ञान किस काम का है? बोले जैसे फिर उस ज्ञान का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। कौन से ज्ञान का? जो लक्ष्य सहित ही नहीं है। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने का, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने का अर्थ कोई, आप देखो जैसे आज अपन पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसमें समय नहीं लग रहा क्या? बहुत लोग हैं, सब पे फालतू नहीं बैठे हैं, काम भी है, दूसरे काम है। कई बार अपन बहुत महत्वपूर्ण काम छोड़कर भी स्वाध्याय करते हैं। सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब लोग टाइम पास करने के लिए स्वाध्याय कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हम बहुत महत्वपूर्ण काम छोड़ करके स्वाध्याय करते हैं, तो हमारा टाइम है। फिर अगर आप याद कर रहे हो तो याद करने के लिए भी टाइम चाहिए। अब इतना सब कुछ कर रहे हैं, जो समय लगा रहे हैं, तो वो कोई हम अपना समय बर्बाद करने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। और अगर उसका उद्देश्य सिद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करना नहीं है, तो उस ज्ञान का मतलब क्या है भाई? उस ज्ञान का मतलब फिर तो हमारे आचार्यों ने कहा, जैसे तोता होता है, तोते को रटा दो कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, फंस मत जाना। ये कहानी चलती थी जब हम पढ़ते थे। तो उसमें क्या था कि एक कोई था व्यक्ति, उसने तोते को पाला और उसको पता था कि ये कहीं फंस नहीं जाए जाल में। तो तोता सीख जल्दी लेता है, तो उसने सिखा दिया कि भैया सीख। तोते को सिखाया, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, फंस मत जाना। अब तोता तो तोता है, जब सीख लिया तो उसने, व्यक्ति ने सोचा कि अब तो ये सीख गया, अब इसको अपन पिंजरे से बाहर कर देते हैं। बाहर किया, बाहर निकला वो,
और गया एक पेड़ के नीचे, वहां शिकारी ने जाल फैला रखा था, दाने बिछा रखे थे, दाने में खाने लगा, शिकारी के जाल में फंस गया, जाल में फंसा फंसा गा रहा है, शिकारी आएगा, दाना फैलाएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, फंस मत जाना। और फंसा किसमें है? उसी जाल में फंसा है। तो ऐसा ज्ञान किस काम का? तो आचार्य महाराज कहते हैं, जब इतना कष्ट से, इतना हम अपने दुनियादारी के समय निकाल करके, उसमें से समय कम करके, अपने खुद के लोगों का समय निकाल करके, उसमें से जब इतना महत्वपूर्ण समय हम जब स्वाध्याय शास्त्र का ज्ञान कर रहे हैं, तो किस लिए कर रहे हैं? अगर हमारा प्रयोजन शुद्ध अवदशा प्राप्त करना नहीं है, तो फिर वह प्रयोजन कोई, वह जो ज्ञान है, वह फिर रट्टू तोते से ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि जैसे मान के चलो जो भी स्वाध्याय कर रहा है, फिर वो मुनि आर्य का क्यों नहीं बन रहा है? देखो भाई, हमने एक दिन कहा था कि हमारे आचार्य कुंद कुंद भगवान जो मूल संघ के मूल आचार्य माने जाते हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, जम सक्कई तम की रही, जम चाड़ सक्कम कही सद्दम सद्दह माणो जीवो पावई अजरम अमृताणम। उन्होंने कहा कि जितना शक्य है, यानी जितनी शक्ति है, उतना तो आचरण करो, और जो शक्ति नहीं है उसका श्रद्धान करो। क्यों? क्योंकि जो श्रद्धान करता है, इसकी हम हिंदी बता दे रहे हैं आपको, बिल्कुल हिंदी सबने पढ़ी हुई है, इसी गाथा की बिल्कुल हिंदी अनुवाद सबने पढ़ा हुआ है, 1 सेकंड में याद आ जाएगा। देखो, कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर सुख भोग में। ये उस बिल्कुल उन कुंद कुंद भगवान की गाथा का बिल्कुल पद्य अनुवाद है, ये समझ लो आप। तो इससे आप समझ सकते हैं, तो हमारे मन में जो श्रद्धा है, हाँ यदि श्रद्धा भी नहीं है, तो फिर एक बार अपन को बनानी पड़ेगी। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि स्वाध्याय छोड़ दो। देखो, फिर भी हम ये नहीं कहेंगे स्वाध्याय, तो फिर भी हम ये कहेंगे कि स्वाध्याय का फल समझो और अपनी श्रद्धा मजबूत करो। इस प्रकार से जो भव्य जीव, मतलब विस्तृत ज्ञान, अद्वितीय ज्ञान रूप है, अद्वितीय शरीर है, अद्वितीय शरीर कैसा? ज्ञान ही उनका शरीर बन गया। सिद्ध भगवान के ज्ञान शरीरी, त्रिविध कर्मवल वर्जित सिद्ध मानता। अपन को जैसे औदारिक शरीर चाहिए, उन्हें ये शरीर की जरूरत नहीं है। तो ऐसी अद्वितीय शरीर के धारक परमात्मा के विषय में निश्चय नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं, कितने भी न्याय व्याकरण शास्त्र आदि पढ़ ले, वो जैसे बाण अगर लक्ष्य पर नहीं जाता है, तो वह बाण क्या है? बेकार है। अब इसके बाद अगला है 25वां नंबर श्लोक। सिद्धात्मा परमः परम प्रविलसत् बोधः प्रबुद्धात्मना एनाज्ञायि सखिं करोति बहुभिः शास्त्रैर्बहिर्वाचिकैः यस्य प्रोद्गतो रुचिरुचिरुज्ज्वल तन्नुर्भानुकरस्थो भवेत् ध्वान्तध्वंस विधौ सखिं मृगयते रत्न प्रदीपादिकान। जिस विवेकी पुरुष ने सम्यक ज्ञान से विभूषित केवल उत्कृष्ट सिद्ध आत्मा का परिज्ञान प्राप्त कर लिया है, वह बाह्य पदार्थों का विवेचन करने वाले बहुत शास्त्रों से क्या करता है? अर्थात उसे इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। ठीक ही है, जिसके हाथ में किरणों के उदय से संयुक्त उज्जवल शरीर वाला सूर्य स्थित होता है, वह क्या अंधकार को नष्ट करने के लिए रत्न के दीपक आदि को खोजता है? अर्थात नहीं खोजता। कितनी अच्छी बात कही कि अगर मान के चलो किसी के हाथ में सूरज आ जाए, हाथ में ही सूरज हो बिल्कुल उज्जवल, है ना, उज्जवल शरीर वाला सूरज, कहाँ? जिसके हाथ में किरणों के उदय से संयुक्त, ठीक है ना, हाथ में ही सूरज आ गया, ये समझ लो आपको, सीधी सीधी बात। तो उसके लिए फिर बताओ, वो हाथ में कोई चीज देखने के लिए फिर क्या वो दीपक को खोजेगा क्या? रत्नों के दीपक खोजेगा? नहीं खोजेगा। जब सूरज उसके पास है, तो दीपक की कहाँ जरूरत है? ऐसे ही जब जिसके पास सिद्ध आत्मा का शुद्ध स्वरूप का भान है,
उसमें जो लग रहा है उसको इन शास्त्रों की कोई जरूरत नहीं है। आपने देखा हो, कल मैंने एक बहुत अच्छा प्रसंग पढ़ा। कल क्या, वो पहले भी पढ़ा हुआ था लेकिन कल किसी विशेष कारण से पढ़ा कि उत्तर पुराण जो अपना बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें एक बहुत अच्छा वो आया। क्या आया कि जब पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हो रहा था, जब पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि जो संबरदेव ने उपसर्ग किया और उस समय उपसर्ग का निवारण हुआ। तो उस समय उपसर्ग कर्ता और उपसर्ग का निवारण होना, इसका चित्रण करते हुए ये हमारे उत्तर पुराण में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने 73वें नंबर पर्व के 145 से 148 तक के श्लोक लिखे। अब उनका आप पहले तो अर्थ सुनो। देखो, उस समय इंद्रों ने केवल ज्ञान की पूजा की, मतलब जैसे ही भगवान का वो उपसर्ग दूर हुआ, भगवान केवल ज्ञान हुआ, संबन नाम का ज्योतिषी देव जो कमठ था, वह भी काल लब्धि पाकर के शांत हो गया, ठीक है ना, और उसने सम्यक दर्शन संबंधी विशुद्धता प्राप्त कर ली। जो कमठ का देव था वो सम्यक दृष्टि हो गया। वहीं के वहीं देखना, पार्श्वनाथ भगवान जहां है वहीं की बात चल रही है, चाहे वो आई क्षेत्र मानो, चाहे आप विजोलिया मानो, जो जिसकी श्रद्धा हो। तो वहीं के वहीं बिल्कुल जहां उपसर्ग हो रहा था वहीं पर केवल ज्ञान हुआ, और जो कमठ था उसको सम्यक दर्शन हो गया। अब देखना, यह देख, ये बिल्कुल शास्त्र के एक एक संस्कृत के एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं मैं आपको, एक भी शब्द भावार्थ नहीं है, बिल्कुल संस्कृत के शब्द का अर्थ बता रहा हूँ उत्तर पुराण के। और सबसे प्राचीन अगर पार्श्वनाथ भगवान का वर्णन करने वाला ग्रंथ है तो ये उत्तर पुराण है। इससे पहले किसी भी जगह पार्श्वनाथ भगवान की इस कथा का वर्णन नहीं है, ठीक ना। अब देखना आप, तो यह देख उस वन में रहने वाले 700 तपस्वियों ने मिथ्या दर्शन छोड़कर संयम धारण कर लिया, सभी शुद्ध सम्यक दृष्टि हो गए और बड़े आदर के साथ प्रदक्षिणा देकर भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में नमस्कार करने लगे। आचार्य कहते हैं कि पापी कमठ के जीव का कहाँ तो निष्कारण बैर और कहाँ ऐसी शांति। सच कहा है कि महापुरुषों के साथ मित्रता तो दूर रही, शत्रुता भी वृद्धि का कारण होती है। कितनी बड़ी बात है कि उस समय वहां पर जिस वन में, वो भीमा वन में पार्श्वनाथ भगवान थे, और जहां उपसर्ग हुआ, उपसर्ग का निवारण हुआ, केवल ज्ञान हुआ, वहीं आसपास में 700 तपस्वी और थे जो मिथ्या, मतलब उनके अपने मत के मानने वाले थे। तो वे, उन्होंने जब इस प्रभाव को देखा, पार्श्वनाथ भगवान की क्षमा को देखा, उनके उपसर्ग को देखा और उनके केवल ज्ञान को देखा, ओहो, उस समय वे देख करके कि ये धन्य है दिगंबर वीतराग दशा, और वे स्वयं दिगंबर बने और दिगंबर शास्त्र साधु बन के तुरंत भगवान पार्श्वनाथ की परिक्रमा करी और उनकी चरण वंदना की। क्या क्या वो चीज है। अब बताओ, उन्होंने कौन से शास्त्र पढ़े, हमें बताओ, कौन से शास्त्र पढ़े, समय सार पढ़ा के रत्नगण श्राप का आचार पढ़ा, क्या पढ़ा बताओ। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जब अभेद रत्नत्रय हो जाता है, जब श्रद्धा और शुद्ध स्वरूप झलक जाता है, उस समय फिर ये, क्यों? क्योंकि लक्ष्य वही है, हमारा लक्ष्य वही है। तो लक्ष्य प्राप्त यदि हो जाता है तो फिर ऐसे एक संस्कृत साहित्य में आता है कि अगर बिना मेहनत के ही किसी को शहद मिल जाए तो वो मधुमक्खियों के छाते में पत्थर क्यों मारे। मतलब एक साहित्य की बात कर रहा हूं मैं आपको, नीति की बात। तो जब आसानी से कोई चीज, मतलब सीधे सीधे लक्ष्य की प्राप्ति हो रही है, तो फिर वह इतना श्रम साध्य कार्य क्यों कहे। कहने का मतलब ये है कि ये जो शास्त्रों का ज्ञान है, इसका प्रयोजन क्या है, इसका प्रयोजन सिद्ध स्वरूप को पहचानना है, ठीक है ना। अब जिसने सिद्ध का स्वरूप का पहचान कर लिया, तो उसको बाह्य पदार्थों के का विवेचन करने वाले बहुत शास्त्रों से क्या, फिर उसको बहुत शास्त्रों से कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मूल चीज उसको समझ में आ गई और उससे, इनसे कुछ भी प्रयोग। ठीक है, जिसकी जैसे उदाहरण दिया था कि अगर हाथ में सूर्य है, सूर्य की किरणों वाली उज्जवल शक्ति है, प्रकाश है,
तो फिर उसको रत्नों के दीपक बनाने की, खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्या अर्थ है इस श्लोक में कि जिस विवेकी सम्यक ज्ञानी पुरुष को सिद्ध परमात्मा के स्वरूप का भान हो जाता है, उसको बहुत से शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। बहुत ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, थोड़ा ज्ञान भी। अब जो जो केवली 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है, एक लड़का बच्चा जिसको आप बालक कहते हैं, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में। अब 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में कौन से शास्त्र पढ़ता होगा, सोचो, कल्पना करो आप। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त, लेकिन 8 वर्ष अंतर मुहूर्त वाला बच्चा भी, बच्चा तो क्या कहें अपन उसको, भव्य आत्मा केवल ज्ञानी हो जाता है। तो मूल चीज क्या है कि अगर मूल हमें लक्ष्य, ये उदाहरण से समझ लो, मान के चलो किसी का निशाना बाण का, ऐसे उदाहरण आया तो अपन बाण से ही समझ लो। मान के चलो किसी के पास 100 बाण है और किसी के पास 1 बाण है। अब वो 100 बाण वाला अगर निशाना नहीं साध पा रहा तो उसके 100 के 100 बाण भी बेकार चले जाएंगे। और अगर एक ही बाण है और उसने सही निशाना साध दिया तो उसका एक बाण भी कार्यकारी। ऐसे ही सैकड़ों शास्त्रों का अध्ययन करना। लेकिन अभी देखो, ये एक पक्ष है, किसका, उद्देश्य का, लक्ष्य का महत्व बताने वाला श्लोक है। अब इसको देख करके ये नहीं कि शास्त्रों का स्वाध्याय बंद कर दो, नहीं, ये उसका उद्देश्य बताने वाला, लक्ष्य को निर्धारित कराने वाला है। इससे हमें ये शिक्षा ग्रहण नहीं करनी कि हम शास्त्रों का स्वाध्याय बंद कर दें, बहुत शास्त्रों से पढ़ने से क्या लाभ। इससे हमें ये शिक्षा ग्रहण करनी है कि आज तक हम इतने शास्त्र पढ़ रहे तो हमारे मन में ऐसा स्वरूप क्यों नहीं आ पा रहा, इसका विचार करना है। तो ऐसा इस तरीके से सब अपना अपना ये सोच सोच का अंतर होता है। उसी में से कोई, जैसे हमने उस दिन बताया था, वर्तमान योग में से कोई श्रृंगार निकाल लेता है और कोई सिद्ध दशा को भी निकाल लेता है। ये अपना अपना नजरिया हुआ करता है। तो इस प्रकार से सम्यक ज्ञान से सहित होकर के यदि आत्मा सिद्ध स्वरूप को प्राप्त करता है, उसको समझता है, तो बहुत शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है ना। एक और विशेष बात बताऊं मैं आपको कि एक गुण स्थानों का आरोहण अवरोहण होता है, मतलब गुण स्थान में चढ़ना और उतरना। आपने एक सामान्य सी बात सुनी होगी, बहुत सुनी होगी, कि पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर हम अच्छा सम्यक ज्ञान होगा, फिर बाद में सम्यक चारित्र धारण करेंगे। पहले बहुत ज्ञान का हो जाए, ज्ञान अच्छा, फिर चारित्र हो जाएगा। आप आश्चर्य करेंगे कि गुण स्थानों का जो आरोहण का क्रम है, उसमें पहले गुण स्थान से कोई जीव सीधा 7वें गुण स्थान में चला जाता है। मतलब उसको चौथे गुण स्थान में जाने की जरूरत नहीं, सीधा 7वें में गया, तो 7वें में जाते ही साथ क्या हो गया, सम्यक दृष्टि भी हो गया, सम्यक ज्ञानी भी हो गया और साधु भी हो गया। अब आप कहोगे कैसे, ऐसा ऐसे, जैसे मान के चलो एक व्यक्ति ने पहले 1000 रुपए जोड़े, फिर 1 लाख जोड़े, फिर 1 करोड़ जोड़े, वो करोड़पति बना। और एक आदमी को एक ही बार में करोड़ रुपए का फायदा हो गया, वो करोड़पति बना। तो बताओ, जो करोड़पति बना वो लखपति है कि नहीं, हजारपति है कि नहीं, करोड़ में सब समाहित है। इसी प्रकार जिसको 7वां गुण स्थान प्राप्त हो गया, मुनि बन गया, तो वो सम्यक दृष्टि भी हो गया और सम्यक ज्ञानी भी हो गया। ये सारी बातें, बहुत सारी चीजें अपन की समझने की हैं। आज बहुत भ्रम है समाज में इस बारे में, लोग ये सोचते हैं सम्यक दृष्टि बनो, पहले पहले सम्यक ज्ञान फिर मुनि बने। लेकिन ऐसा नहीं, शास्त्र करणानुग सिद्धांत कहता है कि कोई व्यक्ति अगर वैराग्य है और ज्ञान नहीं है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुरु की जरूरत है, सिर्फ गुरु की जरूरत है। बस वो गुरु के पास जाएगा, केसरोंच करेगा, दीक्षा लेगा, और गुरु उसके लिए आहार पे उतरेंगे तो आहार की शिक्षा देंगे कि क्या करना क्या नहीं करना, सामायिक कैसे, वो सब सिखा देंगे। और एक क्रम भी है शास्त्रों में, पहले दीक्षा काल फिर शिक्षा काल। तो ये चीजें बहुत, कहने का मतलब इस श्लोक के संदर्भ में कि बहुत सारे ज्ञान की जरूरत नहीं है। यदि कोई आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है, सिद्ध दशा को प्राप्त करता है, सिद्धों के स्वरूप को और सिद्धों का स्वरूप अपनी आत्मा में समझने लगता है शक्ति रूप में, तो फिर बहुत सारे शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद 26वां नंबर श्लोक देखते हैं। सर्वत्र च्युत कर्म बंधनतया सर्वत्र सद्दर्शिनः
सर्वत्राखिल वस्तु जात विषय व्यासक्त बोधत्विषः सर्वत्र स्फुरदुन्नतोन्नत सदा नंदात्मका निश्चलः सर्वत्रैव निराकुलः शिव सुखम सिद्धः प्रयच्छन्तु नः। क्या कहा? जो सिद्ध जीव समस्त आत्म प्रदेशों में कर्म बंधन से रहित हो जाने के कारण सब आत्म प्रदेशों में व्याप्त समीचीन दर्शन से सहित हैं, जिनकी समस्त वस्तु समूह का विषय करने वाली ज्ञान ज्योति प्रसार सर्वत्र हो रहा है, अर्थात जो सर्वत्र हो चुके हैं, जो सर्वत्र प्रकाशमान शाश्वतिक अनंत सुख रूप है तथा जो सर्वत्र ही निश्चल एवं निराकुल है, ऐसे वे सिद्ध हमें मोक्ष सुख प्रदान करें। कैसे सिद्ध हैं? किन सिद्धों से हम मोक्ष सुख के प्रदान की कामना कर रहे हैं? जो सिद्ध आत्म प्रदेशों में कर्म बंधन से रहे। उस दिन अपन ने देखा था आत्मा के एक एक प्रदेश पर अनंत पुद्गल परमाणु अपने हैं, जो प्रदेश है पुद्गल के, वे कर्म वर्गणाएं हैं। अनंतान सूक्ष्म क्षेत्रावस्थिता अनंत प्रदेशाः, ये तत्वा सूत्र के 8वें उसमें देखे आप, बंध में तत्व में कितने अनंत प्रदेशा, तो इतने एक एक प्रदेश पर कर्म बंधे हुए हैं। उनसे रहित हो जाने पर क्या होता है? सब आत्म प्रदेशों में व्याप्त समीचीन दर्शन से सहित है। अब क्या हो गया? सारे जितने आत्म प्रदेश थे आत्मा के, उनमें से सब में से कर्म हट गए और अब सब आत्म प्रदेशों में क्या आ गया? समीचीन दर्शन, जिनकी समस्त वस्तु समूह का विषय करने वाली ज्ञान ज्योति की प्रसार सर्वत्र हुआ। अब उनके क्या है? वस्तु समूह को जितना भी लोकालोक है वह उनके ज्ञान में झलकता है, तो उनकी ज्ञान ज्योति सब जगह जा रही है, अर्थात जो सर्वज्ञ हो चुके हैं, कुछ भी उनसे छिपा नहीं है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता। तो ये एक दिन हमने इसको बताया भी था कि कैसे सिद्ध होगा। बिल्कुल आज तो बिल्कुल सरल हो गया, आज बिल्कुल, पहले तो फिर भी नहीं। आज तो हमने उस दिन क्या उदाहरण दिया था आप लोगों को याद हो, कि जब एक ऊपर सैटेलाइट लगा हुआ है और हजारों लाखों चीजों की हर समय की पूरी बिल्कुल वो लाइव देख रहा है, पूरा बता रहा है कि कहाँ क्या है एक सेकंड में। क्यों? एक सैटेलाइट। तो जब वो हमारे द्वारा बनाया गया एक अचेतन सैटेलाइट इतना भयंकर हो सकता है, इतना मतलब एक तरीके से ज्ञानी कह लो हो सकता है, तो ये ज्ञान का जो ज्ञान का उत्कर्ष है, उत्कृष्टतम ज्ञान है, उसमें अगर चैतन्य के पास ऐसी शक्ति आ जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे जो सर्वत्र प्रकाशमान शाश्वतिक अनंत स्वरूप है, अनंत सुख है जिनके पास, और सर्वत्र ही निश्चल निराकुल है। आकुलता नाम की चीज नहीं है उनके पास। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही ना ताते शिव मगला तुझे। आकुलता शिव माही ना, किसी आकुलता वहां पर है ही नहीं। ऐसे वे सिद्ध हमें मोक्ष सुख प्रदान करें। अब इस प्रकार के जो सिद्ध है, सीधी सी बात, जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से सहित इस अनंत चतुष्टय से परमात्मा है, वे हमें मोक्ष सुख प्रदान करें। एक चीज कही गई, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुख प्रसिद्ध मिदम बचा, कि कौन क्या दे सकता है, जिसके पास जो होगा वही तो मिलेगा। तो हम सिद्ध भगवान की आराधना करते हुए यही कि जो पद भी आपने पाई है उस पर मैं भी ललचाया हूँ। आसनाथ भगवान की पूजा में आपने पढ़ा होगा, जो पद भी आपने पाई है उस पर मैं भी ललचाया हूँ। तो ये चीज। अब अगला है 27वां नंबर श्लोक, देखते हैं। आत्मोत्तुंग गृहम प्रसिद्ध बहिरा द्यात्म प्रभेद क्षणम बाह्यात् बहवात्माध्यवसान संगतल सत् सोपान शोभान्वितम तत्रात्मा विभुरात्मनात्म सुहृदो
हस्तावलंबी समा रुह्यानंद कलत्र संगत भुवम सिद्ध सदा मोदते। जो आत्मा रूपी उन्नत भवन, प्रसिद्ध बहिरात्मा आदि भेदों रूप खंडों मंजिलों से सहित तथा बहुत सी आत्मा के परिणामों रूप सुंदर सीढ़ियों की शोभा से संयुक्त है, शोभा से संयुक्त है, उसमें आत्मा रूप मित्र के हाथ का आश्रय लेने वाला यह आत्मा रूप राजा आनंद रूप स्त्री से अधिष्ठित पृथ्वी पर चढ़कर मुक्त होता हुआ सदा आनंदित रहता है। विशेषार्थ पढ़ते हैं इसका। जिस प्रकार अनेक सीढ़ियों से सुशोभित 5-7 खंडों वाले भवन में मनुष्य किसी मित्र के हाथ का सहारा लेकर उन सीढ़ियों के आश्रय से अनायास ही ऊपर अभीष्ट स्थान में पहुंचकर आनंद को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह जीव अधाकरण प्रवृत्तकरण आदि परिणामों रूप सीढ़ियों पर से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा रूप 3 खंडों वाले आत्मा रूप भवन में स्थित होता हुआ अपने आत्म रूप मित्र का हस्तावलंबन लेकर आत्मलीन होकर शाश्वतिक सुख से संयुक्त सिद्ध क्षेत्र में पहुंच जाता है, जहां वह अनंत काल तक अबाध सुख को भोगता है। तो जो आत्मा रूपी उन्नत भवन है ना, प्रसिद्ध बहिरात्मा आदि खंड है ये, ठीक ना। तो आत्मा रूपी जैसे कोई एक भवन है, उस 3 खंड का भवन है। अब 3 खंड में से सबसे ऊपर खंड उत्कृष्ट हो गया, ऊपर हो गया। ऐसी हमारी आत्मा के 3 तरह के बहिरात्म, अंतर आत्म, परमात्म, जीव त्रिधा है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो बहिरात्मा निचली अवस्था में, फिर बहिरात्मा, अंतरात्मा मध्यम और उत्कृष्ट परमात्मा। तो बहिरात्मा से यात्रा करते हुए फिर अंतरात्मा बनते हैं और परमात्मा बनकर के सिद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा के परिणामों रूप सुंदर सीढ़ियों। अब देखना इसमें क्या है, सीढ़ियां हैं। जैसे 3 खंड के महल तक ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की सहारा है, इसी प्रकार हमें जब बहिरात्मा से अंतरात्मा परमात्मा की ओर बढ़ना है, तो हमें परिणामों की सीढ़ियां चाहिए, परिणामों का साधन चाहिए। तो क्या होता? अधाकरण, अनिवृत्तीकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तीकरण रूप जो परिणाम होते हैं, जिनके बाद सम्यक प्रकट होता है, ऐसे फिर उन परिणामों के साथ हुए। और फिर उसमें क्या हुआ कि बहिरात्मा तो छूट गया, अब जो अंतरात्मा रूपी मित्र है उसका हमें साथ मिला, उससे क्या हो गया, उससे फिर आगे बढ़ते हैं और आत्मा रूप राजा आनंद रूप स्त्री से अधिष्ठित, हमारा जो आत्मा रूप राजा है आनंद रूप स्त्री से अधिष्ठित पृथ्वी पर चढ़कर मुक्त होता हुआ सदा आनंदित रहता है। उस पृथ्वी पर पहुंचता है जहां पर आनंद रूपी स्त्री, अपन कहते हैं ना मुक्ति स्त्री, मुक्ति वल्लभा, तो मुक्ति स्त्री वहां पर क्या है, मुक्ति रूपी स्त्री मिलती है। मुक्ति रूपी स्त्री, आनंद रूपी स्त्री, आनंद ही आनंद है। ऐसी तुलना क्यों की जाती है? बार बार आप लोग भी सोचते होंगे कि ये क्या है मुक्ति रूपी स्त्री, मुक्ति रूपी स्त्री। तो इसमें एक बात ध्यान रखना समझने की दृष्टि से कि वास्तव में है क्या कि जो भाई द्रव्य रूप से पुरुष है वह मोक्ष जाता है, ठीक है ना। अब द्रव्य पुरुष मोक्ष जाता है, ये बात अपन सब जानते हैं। और जो पुरुष है उसकी एक, जिसको अपन कहें कि कमी, एक का मतलब स्त्री के प्रति अनुराग भाव जो भी है वह रहता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं जो पुरुष है उसके मन में जो एक स्त्री बैठी हुई है, तो जैसी को तैसी भाषा में समझाना, ये सिर्फ शास्त्रों में जब हम पढ़ रहे तब की भाषा है और सिर्फ समझाने की भाषा है कि ये मुक्ति रूपी स्त्री कह लो, आनंद रूपी स्त्री है, वह प्राप्त होती है। तो चूंकि
पढ़ते समय में उसको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर मान के चलो किसी का गुटखा छुड़ाना, तो उसके लिए पहले अपन उसको कहेंगे कि भैया तुम ये सुपारी खाने लगो या लौंग इलायची खाने लगो। तो उसको कुछ खाने को, मतलब एक उसको वो चाहिए, अवलंबन चाहिए है, धीरे धीरे अवलंबन। जैसे मान के चलो किसी को साइकिल चलाना सीखना है, तो पहले अपन पकड़ते हैं, फिर थोड़ी सी देर के लिए छोड़ते हैं, फिर वो अपने आप चलने लगता है। तो ऐसा ही अभी शुरू शुरू में ये मुक्ति रूपी स्त्री स्त्री बताई जाती है शास्त्रों में, लेकिन जब वह जीव आत्मा में स्थित होता है, तब ये सब बातें नहीं आती ध्यान में कि हमें मुक्ति रूपी स्त्री मिलने वाली है, आनंद रूपी स्त्री। ये सब जिसकी आती है उसको मिलती भी नहीं है, फिर उसको मोक्ष होता भी नहीं है। तो ये समझने की सांसारिक लोक भाषा में अपन को इसको समझना चाहिए। इस प्रकार से 8 बज गए हैं। 28वां और 29वां, 28वां 29वां, इनको कल देख लेंगे। अभी अपने पास 4 मिनट है ना? तो 4 मिनट में देखते हैं क्या हो सकता। भावना जी, है ना? भावना जी अनम्यूट कीजिए, भावना जी। जय हाँ, जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये अध प्रवर्तकरण, ये लब्धि का जो पीछे वर्णन आया है वो ही है क्या? लब्धि का वर्ण, वो जो अधा करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण, ये परिणाम होते हैं। तो जब जो जीव सम्यक उन्मुख होता है ना, तो उसके ये परिणामों के मतलब उत्तरोत्तर विशुद्धि रूप परिणाम है, और इनकी व्याख्या शास्त्रीय व्याख्या है। वो शायद हो सकता है आपने पहले पढ़ा भी हो। नहीं, इसी में आया है ना पहले।